पूजा, आज से तू कपाड़िया खानदान की बहू बन गई है। वहां जाकर भुक्कड़ की तरह चरना शुरू मत कर देना, वरना तेरे ससुराल वाले तुझे भुक्कड़ कहेंगे। अपने ससुराल वालों के सामने कम खाना। ठीक है माँ। बहू फोन पर ही सारे खाने की रेसिपी पूछकर खाना बनाती है। ओह, फाइनली खाना बन गया। माँ ने कहा था एक बार खाना चख लेने को, तो मैं सब में से एक एक बाइट टेस्ट कर लेती हूँ। ये कहकर बहू खाना टेस्ट करती है। भुक्कड़ बहू थोड़ा थोड़ा करके आधे से ज्यादा खाना खा जाती है। तभी ससुर जी की आवाज आती है। अरे नहीं बहू, खाना बन गया हो तो ले आओ। ओए माँ, मजे मजे में तो मैं आधे से ज्यादा खाना खुद ही खा गई। बहू बाकी का बचा कुचा खाना। नहीं बहू, रसोई में राशन का हड़ताल पड़ गया था क्या, जो इतना कम खाना बनाया है? मम्मी जी, इतनी महंगाई हो रही है, फिर इतनी कंजूसी क्यों करना, आगे से ज्यादा खाना बनाना। जैसे तैसे ससुराल के पहले दिन तो भुक्कड़ बहू, मैंने तो मेरा पिज्जा बेड पर रखा था और आपके सिवा मेरे कमरे में कोई नहीं। इस पिज्जा के पैर तो नहीं निकल आए जो खुद ब खुद छत से जाकर चिपक जाए। नन्ना जी, मैं क्या तुम्हें भुक्कड़ दिखाई देती हूँ? वो तुम्हारा पिज्जा वो छिपकली लेकर गई होगी। हटो, मुझे जाने दो। हाँ, उसकी जेठानी पुलाव बना रही होती है। हाय, मेरे मनपसंद पुलाव। ये पुलाव देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे तो फिर से भूख लग गई। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ चाहिए क्या? हाँ जेठानी जी, मम्मी जी आपको कब से ढूंढ रही है। जेठानी के किचन से जाते ही बहू जल्दी से बड़े से बाउल में ढेर सारा पुलाव निकालकर उसे गपागप खाने लगती है। रहा नहीं जाता। क्यों मेरी भुक्कड़ भाभी, मेरा पिज्जा ठूसकर अभी पेट नहीं भरा क्या, जो आप पुलाव पर टूट पड़ी हो? यो नहीं बहू। जी मम्मी जी, बुलाया? ये मिठाई ले जाके फ्रिज में रख दो। जी मम्मी जी। बहू मिठाई लेकर किचन में आ जाती है और चोरी चुपके से मिठाई का डिब्बा खोलकर उसे खाने लगती है। पूजा बहू, सभी ने खाना खा लिया है, जाकर मिठाई तो ले। मिठाई? मम्मी जी, वो क्या है ना, मिठाइयों पर छिपकली गिर गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। फेंक दी या खुद हड़प कर ली मेरी भुक्कड़ भाभी? मम्मी, भाभी ना हपसियों की तरह खाती हैं। फिर एक दिन पूजा की नजर रसोई में रखी ड्राई फ्रूट से भरी डिब्बों पर जाती है। इतनी सारी काजू, किशमिश, मेवे, मखानी, इन्हें देखकर मुझे तो भूख लग गई है और इन्हें खाने के लालच से मेरी जीभ भी लपलपा रही है। ये कहकर पूजा झटपट से डिब्बे खोलकर सारे ड्राई फ्रूट खाकर बड़ी सी डकार मारती है। आज तो मजा ही आ गया। अब धीरे धीरे पूजा की भूख इस कदर बढ़ती जाती है कि वो कभी फ्रिज में रखे फल चुरा कर खाती। फिर एक दिन गीता और सुरभि रसोई में बहुत कुछ खाने को बनाती हैं। खाने की खुशबू से भुक्कड़ बहू वहाँ खींची चली आती है। मम्मी जी, जेठानी जी, आप इतना सारा खाना किसके लिए बना रहे हैं? वो देवरानी जी, जब उनका मूड होता है तो वो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं। फिर सभी मेज पर खाना खाते हैं, मगर पूजा थोड़ा खाना खाकर उठ जाती है। मगर रात में सभी के सो जाने के बाद रसोई में आती है और एक बड़े से परात में सारा खाना निकाल कर खाने बैठ जाती है। वाह वाह, मम्मी जी के हाथों का तो जवाब ही नहीं। इतनी स्वादिष्ट दाल मखनी, छोले, कचौड़ी और पुलाव बनाए हैं। खा पूजा खा, आज तो तू पेट भर कर खा। इतने में किचन की लाइट जल जाती है और पूरे ससुराल वाले वहाँ आ जाते हैं। क्यों रे मेरी भुक्कड़ बहू इतनी रात को चोरी छुपे खा रही है? अरे बोल दे, तेरे लिए नादी मंगवा दूं? अरे हमने क्या तेरे खाने पीने के लिए तुझे रोक रखा है? नहीं मम्मी जी, वो मैं बकरियों की तरह मैं क्या कर रही है, बोल। मम्मी जी, असल में मैं बहुत खाऊं हूँ, खाना देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मम्मी ने मुझे कहा था कि ससुराल में कम खाना खाना, वरना आप लोग मुझे भुक्कड़ बोलोगे। बहू, ये तेरा अपना घर है, तुझे चोरी छिपे खाने की कोई जरूरत नहीं। तुझे जितनी भूख हो उतना खा। हाँ, मगर खुद को मेंटेन भी रखना, वरना खा खा कर स्लीप वेल का गद्दा बन जाएगी। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और पूजा को भी तसल्ली होती है, जिसके बाद भुक्कड़ बहू अपनी ससुराल वालों के साथ पेट भरकर खाना खाती है।